इस देश को तय करना पड़ेगा कि उन्हें लोकतंत्र पसंद है या बुलडोजर तंत्र पसंद है। हमें लोकतंत्र पसंद है, हम लोकतंत्र के साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, हम नफरत की किसी सियासत के साथ नहीं हैं और हमेशा हम बुलडोजर तंत्र के खिलाफ खड़े मिलेंगे, लोकतंत्र का झंडा हाथ में लेकर। अगर आदेश गुप्ता जी में नैतिकता है तो सबसे पहले अपने घर के बाहर जो उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसे हटा दें, उसके बाद गरीब के घर के बाहर जो झोपड़ी या खोमचा लगा हुआ है उसको हटाने की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नैतिकता नहीं है, उनका मकसद एक सांप्रदायिक संदेशा देना ताकि आप गैस सिलेंडर जो 50 रुपए बढ़ा है उस पर बात न करिए, डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र से मीलों आगे निकल चुका है उस पर बात न करिए, तो वो शाहीन बाग के सामने फोटो खिंचा करके अपने वोटरों को संदेश देना चाहते हैं। एक चीज और बताइए कि इंक्रोचमेंट ड्राइव जो होती है वो हर शहर में चलाई जाती है, एमसीडी भी कह रही है कि रूटीन इंक्रोचमेंट ड्राइव है, इस पे क्यों राजनीति करना? रूटीन इंक्रोचमेंट 1000 मीडिया कर्मियों को लेकर चलाई जाती है। नहीं, वो तो मीडिया इस तमाशे को कौन नहीं समझता है, ये उनको समझाइए जो तमाशा नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है मुद्दों से ध्यान हटाना। अच्छा, इस बार उन्होंने सरप्राइज भी दिया, इस बार उन्होंने पहले से नहीं बताया कि कहीं कोर्ट ना मूव करे। जनता जागरूक है, उनका हर सरप्राइज स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो अच्छी बात है ना, जनता जागरूक है। कांग्रेस खड़ी है शाहीन बाग की जनता के साथ? कांग्रेस देश के हर गरीब के साथ खड़ी है, आप उसे शाहीन बाग से जोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? कांग्रेस हर गरीब जनता के साथ खड़ी है। शाहीन बाग इसी देश में है, एक मिनट, इसी देश में है। इसके बाद अब ये जगह शाहीन बाग, वो जो क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है? नहीं, बीच में इनके बोर्ड ने अलवर में एक मंदिर भी तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी शासित एक बोर्ड ने अलवर में एक मंदिर भी तोड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ शाहीन बाग ही उनके निशाने पे है, वो मंदिर भी तोड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी इस नफरत वाली राजनीति के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। अलवर में भी खड़ी थी, यहाँ भी खड़ी है, जहांगीरपुरी में भी खड़ी है। सर, आपके 3 से 4 नेताओं को जो है पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया, इस पर क्या कहेंगे? डिटेन किया है और हम लड़ेंगे उसके खिलाफ। कांग्रेसी कार्यकर्ता डिटेन होने से नहीं डरता है। महिला विरोधी सरकार है, पूरी तरह से दलित विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। सर, आज का कंक्लूजन क्या रहा? क्या यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव हुई या पब्लिक की विक्ट्री हुई या किस तरह से एक पॉलिटिकल टैंट्रम या गिमिक? ये हार जीत का सवाल नहीं है। आप गरीबों की दुकानें तोड़ना चाहते हैं और उसका एक सियासी तमाशा खड़ा करना चाहते हैं, वो अपने तमाशे में कामयाब रहे, गरीब अपनी झोपड़ी बचाने में कामयाब रहे। आगे वो जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे, इस सिविल सोसाइटी से लेकर के राजनीतिक दल उनके खिलाफ जब तक वो गैर कानूनी कार्रवाई करेंगे हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। मीडिया का धन्यवाद उनकी जागरूकता की वजह से। अब चलना है भाई। देश में कोर्ट नहीं है क्या? बुलडोजर किसी का घर तोड़ेंगे? ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछिए, क्योंकि कानून और कोर्ट को तो वो नहीं मान रहे ना, हम तो सम्मान कर ही रहे हैं, हम तो सम्मान कर रहे हैं। एक सवाल, बुलडोजर क्या कहेंगे आप? इस देश को तय करना पड़ेगा कि उन्हें लोकतंत्र पसंद है या बुलडोजर तंत्र पसंद है। हमें लोकतंत्र पसंद है, हम लोकतंत्र के साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, हम नफरत की किसी सियासत के साथ नहीं हैं और हमेशा हम बुलडोजर तंत्र के खिलाफ खड़े मिलेंगे, लोकतंत्र का झंडा हाथ में लेकर। उनका मकसद एक संदेशा देना है कि मुद्दों से ध्यान कैसे हटे। डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र के बहुत दूर निकल गया है, उससे ध्यान कैसे हटे। इधर 50 रुपए एक दिन में रसोई गैस बढ़ गई, उस पर बात कैसे ना हो। तो शाहीन बाग के सामने एक बुलडोजर खड़ा कर दो, 500 मीडिया कर्मी बुला लो, पुलिस कर्मी बुला लो, तमाशा बनाओ। उनका मकसद सिर्फ तमाशा खड़ा करना है। हम ऐसे हर सियासी तमाशे के खिलाफ खड़े हैं। सबसे पहले आदेश गुप्ता जी ने जो अतिक्रमण कर रखा है उस पर करके एमसीडी दिखाए, तब एमसीडी लगेगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा निस्वार्थ होकर के, निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है। उसका मकसद एक सियासी संदेशा देना है। हम उस संदेशे को, अब हमसे कहते हैं कागज दिखाओ, और झा साहब और गुप्ता जी कागज दिखा रहे थे, आप कागज देखने को तैयार नहीं है। तो आप तय करें कि आपको कितना प्रताड़ित करना है जनता को। आप जनता को सिर्फ प्रताड़ित करना चाहते हैं, असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए रसोई गैस क्यों बढ़ गई, इसका जवाब दो। डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र से मीलों आगे निकल गया, इसका जवाब दो। देश में भूखमरी बढ़ती जा रही है, उसका जवाब दो। हमें ये फोटो मत खिंचवाइए पंजा लगा करके बुलडोजर का, बुलडोजर तंत्र मत बनाइए, ये लोकतंत्र है। सर, एक आखिरी सवाल, जो आदेश गुप्ता ने अपने घर के बाहर, इकबाल सिंह ने अपने घर के बाहर जो अवैध अतिक्रमण करके रखा है, उसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी या नहीं? बस हम बिल्कुल, हम चीख चीख करके मीडिया में कह रहे हैं कि सबसे पहले एमसीडी उनके घर के बाहर का अतिक्रमण हटाए, उसके बाद गरीबों से बात करे।
इससे तो जाहिर होता है कि आप अपने लोगों को बचाते हैं, गरीबों का घर उजाड़ते हैं। यानी कांग्रेस यहाँ पे लोगों के समर्थन में खड़ी है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस शाहीन बाग में खड़ी है, कांग्रेस पंजाबी बाग में खड़ी है, कांग्रेस जहांगीरपुरी में गरीबों के साथ खड़ी थी, कांग्रेस जहां भी गरीबों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि रेहड़ी पटरी को लेकर के कानून है, एमसीडी के अपने अलग कानून हैं। आप किसी भी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको लगातार इस पर चेतावनी सरीखी बातें कह चुका है, तो आप कृपया कानून का पालन करिए। आप किसी के भी घर के बाहर बुलडोजर लगा करके उसका घर ढहा देंगे, ये अच्छा नहीं। धन्यवाद। उसने रोस्टर तैयार किया था, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, उसको क्या कहेंगे आप? वायरलेस ले लो। उस किसी भी रूट में आदेश गुप्ता जी का घर क्यों नहीं है, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है? सवाल सबसे बड़ा ये है। अच्छा सर, अभी जो भी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, उसको क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी सरकार है, महिलाओं से चिढ़ती है। महिलाएं सड़कों पर खड़े होकर के इंकलाब न ला सकें, इसलिए उनको तकलीफ रहती है, इसलिए महिला को डिटेन करेंगे। लेकिन कांग्रेस की महिलाएं मजबूत हैं, लड़ेंगी, लगातार लड़ेंगी।